हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंड क्लासेस फॉर नर्सेस। हमने सेंट्रल लेवल खत्म किया, नेक्स्ट हम आते हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल में इसमें टू में डिवाइड किया गया है, स्टेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ये मेनली क्या देखती है, हेल्थ को देखती है कि स्टेट लेवल पे, पहले हम सेंट्रल लेवल पे देख रहे थे, अब हम कि स्टेट लेवल पे देखते हैं प्रॉपर स्टेट में जो भी रिगार्डिंग टू द हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ एजुकेशन, डिसीज प्रिवेंशन और हेल्थ केयर, हेल्थ पॉलिसीज अच्छे से फंक्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है उसके रिगार्डिंग वो पॉलिसीज लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, जितनी भी हेल्थ एजुकेशन है रिगार्डिंग टू द डिसीजेस, प्रिवेंशन, सैनिटेशन, प्रमोशन, ये सारी चीजें क्या हैं अच्छे से आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर को प्रिवेंट करने के लिए जो जो चीजें अलाउ की गई है गवर्नमेंट ने और जो जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो सारी चीजें से रेगुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसमें हमारे कौन से सेक्रेटरी, मतलब जो हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं वो तीन तरीके से वर्क कर, मतलब तीन बोल सकते हैं तीन गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो इसमें इंक्लूड होते हैं। पहला होता है एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो सुपरवाइज करता है चीजों को, प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ क्या करता है पूरे कोऑर्डिनेशन से उनको हेल्प करता है फंक्शन में कि जो जो चीजें ये जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज है, हेल्थ एजुकेशन है, डिसीज प्रिवेंशन है, उसको सुपरवाइज करने का काम करता है और उसे बताता है कि इस लेवल पे ये सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। डिप्टी सेक्रेटरी भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जो क्या करते हैं सेकंड नंबर पे आते हैं, क्या देखते हैं सारी चीजों को कि जो नीचे की और सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं देख रही है, मतलब सुपरविजन ही एक तरीके से किसमें आता है हेल्थ सेक्रेटरी में हमारे तीन तरीके से एडिशनल, डिप्टी और द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो अदर स्टाफ है उस फंक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव टीम बनाई जाती है, कोऑर्डिनेटिव टीम बनाई जाती है जो क्या करती है देखती, मतलब देख क्या वो बल्कि कराती ही है सारी चीजें एडमिन कि सारी चीजें एक तरीके से प्रॉपर्ली ऑथराइज फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो स्टेट लेवल पे हैं इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कुछ फंक्शंस हैं हमको देखते हैं। असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो एडिशनल सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो क्या असिस्ट करेगा, असिस्ट करेगा मिनिस्टर्स के साथ कि पॉलिसीज अच्छे से, मतलब जो बनाई है उस पर अच्छे से वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो बनाई है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, और जो पॉलिसीज बनाई गई है वो लीगल अथॉरिटीज के अंदर भी फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, और लोगों तक पहुंच रही है कि अच्छे से नहीं पहुंच रही है। ये किसका काम होता है, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। नेक्स्ट फॉर्मुलेट करेगा रिव्यू एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रॉड पॉलिसी, मतलब क्या होता है ना ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिन्हें टाइम टू टाइम हमें चेंज भी करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन मतलब होता है चेंजेस करना। तो ड्यू टू द ऑकरेंस, मतलब जो चीजें ऑकर हो रही है देखने को मिल रही है तो हमें कुछ चेंजेस भी प्लान करने पड़ते हैं। तो ये जो हेल्थ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसमें मॉडिफिकेशन का भी काम करती है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डिप्टी सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव करता है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। एग्जीक्यूशन मतलब होता है एक तरीके से एक्शन लेना। पॉलिसीज अगर बनाई गई हैं, पॉलिसीज को अगर फॉर्म किया गया है तो उनको एग्जीक्यूट करने का काम भी क्या है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसीज बनाई इसलिए जाती है ताकि वो फंक्शन करे, तो उन चीजों को एग्जीक्यूट भी करना है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो कोऑर्डिनेशन मतलब जो भी सेंट्रल लेवल पे है, और अगर हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज बनाई गई है हेल्थ से रिगार्डिंग, हेल्थ एजुकेशन, जो भी चीजें बनाई गई है, जो भी चीजें ऑर्गेनाइज और फॉर्म करी गई है वो एक कोऑर्डिनेशन वर्क में करना है। मतलब हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एडिशनल सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, अगर ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क नहीं करेंगे तो एक स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, जो पॉलिसीज बनाई गई है अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। एक स्मूथ और इफिशिएंट कंट्रोल ऑफ फंक्शनिंग तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन होगा गवर्नमेंट के बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक को फंक्शन होगा, एक टीम वर्क होगा, तो वो एक स्मूथ फंक्शनिंग करेगी और प्रॉपर्ली रेगुलेट भी होगी। अब इन सारी चीजों को, पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए बजट भी होना चाहिए और उस बजट पे कंट्रोल भी होना चाहिए। जो भी हम बजट बनाते हैं वो पूरे एक तरीके से प्लान किया जाता है, उस बजट को प्लान करते हैं और कितना हमें एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा करना है और कितना कम से कम हमें बचाना है, वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, लोगों की बहुत सारे लोग हैं, एक लोग तो एक नहीं है कि स्टेट लेवल पे हम डील कर रहे हैं, तो वो बजट एक स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। ये सारी हमारी किसके अंदर आती है, स्टेट लेवल के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।